आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सर ज़िया की तरफ से दिया गया एक और प्रोजेक्ट। आज हम यहाँ पर बनाएंगे अपनी पर्सनल लाइब्रेरी। सबसे पहले यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, फिर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि हम किस तरीके से इसको कंप्लीट कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आपने एक पर्सनल लाइब्रेरी क्रिएट करनी है जिसके अंदर आपके पास कलेक्शन ऑफ बुक हो, उसमें यूजर अपनी बुक का एडिशन कर सके, इसके साथ साथ यूजर उसमें डिफरेंट टाइप के बुक्स को सर्च कर सके, उन बुक को रिमूव कर सके और यहाँ पर आपने क्या करना है, उस बुक का रीडिंग स्टेटस भी बताना है। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसके लिए हमारे पास जो जो कोर फीचर्स हैं, इसमें हर एक बुक की कोई डिटेल होनी चाहिए आपके पास। आपने एक ऐसा मेन्यू सिस्टम बनाना है जिसमें ऐड अ बुक, रिमूव अ बुक, सर्च अ बुक, इस तरीके की जो आपके पास फीचर्स हैं वो डिस्प्ले होने चाहिए। एंड साथ ही साथ इन्होंने डिस्प्ले स्टेटिक्स भी आपसे मांगे हैं यहाँ पर कि आप बताएं टोटल कितनी किताबें आपके पास, आपने कितनी रीड कर ली हैं, कितनी रीड नहीं की हैं। जिस तरीके से एक लाइब्रेरी होती है ना, पूरा वही वाला प्रोसेस हमारे पास यहाँ पर है। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि आप लाइब्रेरी डॉट टी भी बना सकते हैं अगर आप उसमें कोई चीज़ जो है वो कंसीडर करना चाहें, और अगर आपने जो है वो कोई अपनी फाइल के थ्रू जो है वो यहाँ पे लोड करानी हो लाइब्रेरी, तो वो प्रोसेस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बट वो फिलहाल के लिए ऑप्शनल है, यानी कि एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट है यहाँ पर ये, अगर आप ये दोनों चीजें करना चाहते हैं। आउटपुट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि आपकी बुक ऐड हो रही हो, रिमूव हो रही हो, आप सर्च कर सकें, आप सारी बुक को डिस्प्ले करा सकें, और आपकी जो बुक है उससे रिलेटेड डिटेल्स वगैरह आपके पास आनी चाहिए। ऐड अ बुक करने के लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दी है कि एक अदर जैसे ग्रेट गैट्सबाय की बुक है जो कि स्कॉट ने लिखी है, उसका पब्लिकेशन ईयर 1925 है, जॉनरा उसका फ्रिक्शन है, आपने बुक रीड की है और बुक एड सक्सेसफुली, इस तरीके से आपके पास चीजें जो है वो कंपाइल हो। तो टोटल आपने क्या काम करना है, ऐड, रिमूव, सर्च, डिस्प्ले, और जो इसका यहाँ पर हमारे पास इंस्ट्रक्शन कोड है उसको हमने फॉलो अप करना है। अब देखिए, जब हम कोई डेटा इंपोर्ट कराते हैं जो डिक्शनरी के फॉर्मेट में या लिस्ट के फॉर्मेट में इंपोर्ट कराते हैं, तो उस चीज को आपने ख्याल रखना है। आप लूप्स लगा सकते हैं, आप फॉर्मेट आउटपुट टाइप कास्टिंग कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, आपने लाइब्रेरी अंडर स्कोर मैनेजर डॉट पाई के नाम से जो है वो एक अदद फाइल बनानी है। इसके साथ साथ जो है वो आपने यहाँ पे, अगर आप वो ऑप्शनल वाली चीज करते हैं तो लाइब्रेरी डॉट टी की फाइल आपको एक अदद क्रिएट करनी होगी। फॉर्म दिया हुआ है आपके पास यहाँ पे, और सिंपल टिप्स दिए हैं कि आपने अपने कोर फीचर्स वगैरह में इसको लिस्ट करना है, और जो आपका कोड है उसमें आप जो है वो कमेंट्स दे सकते हैं इसको क्या करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहला काम करना क्या है, हमने सबसे पहला काम ये करना है कि हम आएंगे सबसे पहले अपने गिटहब के प्रोफाइल के ऊपर। मैं आपको जिस तरीके से बता रही हूँ ना, आपने इसी तरीके से बनाना है यहाँ पे, क्योंकि मैं जब नॉर्मली दूसरे तरीके से फाइल्स वगैरह रखती हूँ तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती। तो अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं गिटहब के अकॉर्डिंगली ही आपको रख के बताऊं कि किस तरीके से आपने इसको यूटिलाइज करना है। सबसे पहले तो अगर गिटहब पे फॉलो नहीं करे तो जल्दी से फॉलो कर लें, अगर आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आ जाइए अपने गिटहब के ऊपर। अपने गिटहब के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने अपनी रिपोजिटरीज के अंदर चले जाना है। यहाँ पर आपने एक नई रेपो को जो है वो क्रिएट कर लेना है। अब इस नई रेपो को आपने यहाँ पे क्या नाम देना है वो आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हो। तो मैं सिंपल यहाँ पे इसको अपना नाम दे रही हूँ, महक लाइब्रेरी LMS। आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी देना चाहें आपको यहाँ पे सिंपल नाम प्रोवाइड कर सकते हैं। हम इसको पब्लिक रखेंगे, साथ में हमने इसमें क्या करना है, एक अदद रीडमी की फाइल ऐड करनी है, और आखिर में हमने सिंपल इसको क्रिएट कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरी ये जो रैपो होगी वो क्रिएट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो कि आसानी से ये यहाँ पर हमारे पास क्रिएट हो गई। अगर इसकी रीडमी फाइल में आपने कुछ डेटा वगैरह ऐड करना है तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसके अंदर डेटा वगैरह ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके अपने अकॉर्डिंगली है, जैसे इसमें यहाँ पे जो है वो इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हुई हैं। तो अगर आप जो है वो ये चीजें इसमें ऐड करना चाहें तो ये आप इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो हम सिंपल एक काम करते हैं, यहीं से ऑब्जेक्टिव से मैं इसको कॉपी करूंगी, कॉपी करके कहाँ तक, हम थोड़ा यहाँ एग्जिट द प्रोग्राम तक, ये ऑप्शनल स्टेप है फिर भी मैं बता रही हूँ। कॉपी करके क्या करेंगे, इसके अंदर सिंपल पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें कॉमेट चेंज कर देंगे, एंड यहाँ से हम जो है वो इसको सिंपल अपडेट कर देंगे ताकि जो है हमारे पास ये रीडमी का जो फंक्शन है वो भी कंसीडर हो जाए। इसके बाद हम वापस अपनी जो है वो महक लाइब्रेरी के LMS पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो डिटेल है वो सारी की सारी आने लग गई है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि किसी ने पूछा था कि रीडमी
में की फाइल में अगर डेटा रखना हो तो हम अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। तो ये वाले सवाल का जवाब भी मैंने यहाँ पे दे दिया। अब ध्यान से आपने मेरी बात सुननी है। यहाँ पे हमने बनाने हैं दो फाइल्स, ठीक है। तो सबसे पहले ऐड अ फाइल के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से क्रिएट न्यू फाइल करेंगे। क्रिएट न्यू फाइल करने के बाद हम सबसे पहली फाइल यहाँ पे जो बनाएंगे उसका नाम होगा मेरे पास रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। क्या नाम होगा? रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देती हूँ ताकि आपको यहाँ पे ये अच्छे से नजर आ जाए, ठीक है। इसी तरीके से आपने जो है वो इसकी स्पेलिंग लिखनी है जो कि मैंने यहाँ पर कंसीडर की है। इसके बाद आपने इसके अंदर कोड लिखना है। कोड के अंदर हम क्या लिखेंगे? कोड के अंदर हम इसके अंदर सबसे पहले स्ट्रीमलेट लिखेंगे, देन आप डबल इजिकल टू का यूज करेंगे। 1.32.0 जो है इसका वर्जन में यहाँ पे स्ट्रीमलेट का अपने पास यूज करूंगी, ठीक है। यहाँ पर जो है जो चीज मैं जिस तरह लिख रही हूँ आपने भी उस चीज को सिंपल उसी तरीके से जो है वो लिखना है। इसके बाद हम यहाँ पे पांडास की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं तो उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। इसके लिए 2.20 जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी यूटिलाइज होगी। इसके बाद मैं यहाँ पे प्लॉटली का यूज करूंगी और प्लॉटली का यूज करते हुए हम साथ में क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वर्जन लिखेंगे। तो इसका वर्जन रहेगा यहाँ पे 5.18.0। वर्जन आपने चेंज नहीं करने, जो मैं लिखवा रही हूँ वो ही वर्जन आपने लिखना है। इसके बाद हम दोबारा से जो है वो इसके अंदर स्ट्रीमलेट का वर्जन लिखेंगे। स्ट्रीमलेट का लॉटी वर्जन जो है वो हम इसमें मेंशन करेंगे और वो होगा 0.0.5, ठीक है। लास्ट में हमने जो है वो इसके अंदर रिक्वेस्ट को कंसीडर करना है। तो रिक्वेस्ट रहेंगी हमारे पास यहाँ पर कितनी, 2.31.0। तो यहाँ तक आपने ये सारी चीजें इसी तरीके से मेंशन करनी है जैसे मैंने अपनी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी की फाइल के अंदर मेंशन की हुई है। ये 5 चीजें आपके पास जो है वो इसके अंदर लाजमी लिखी हुई आनी चाहिए। इसके बाद सिंपल कॉमेंट चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको नाम देंगे रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी एंड नीचे आके आपके पास कॉमेंट चेंज का ऑप्शन है, सिंपल उस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप देखें आपकी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी की फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब हम दोबारा से एक सिंपल वही काम करेंगे जो अभी हमने यहाँ पे किया था कि हम एक और फाइल इसके अंदर ऐड करेंगे। अब जो फाइल मैं इसके अंदर बना रही हूँ वो होगी आपके पास लाइब्रेरी डॉट जेसन की फाइल, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू फाइल करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इसको इसका नाम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम रहेगा हमारे पास सिंपल लाइब्रेरी डॉट जेसन, ठीक है। तो आपने इसमें भी जो है वो अपना डेटा पुट करना है। अब मैं जिस तरीके से डेटा लिखती जाऊंगी आपने भी सेम उसी तरीके से अपने डेटा को मेंशन करना है। इसमें बेसिकली मुझे क्या करना है, इसमें बेसिकली मुझे कुछ किताबों के नाम जो है वो मेंशन करने हैं। तो मैं सिंपल क्या करती हूँ, यहाँ पे इन किताबों के नाम मेंशन कर देती हूँ। आप मतलब अपनी मर्जी से किसी भी किताब का नाम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइटल होना चाहिए। टाइटल के साथ हमारे पास यहाँ पर जो है वो ऑथर होना चाहिए। तो मैं सिंपल इसका ऑथर यहाँ पे लिख दूंगी एरिक मैथ्स, ठीक है। ये इसका ऑथर हो गया हमारे पास। और साथ में हमारे पास क्या चीज होनी चाहिए, साथ में हमारे पास जो है वो इसके अंदर इसकी पब्लिकेशंस होनी चाहिए। तो उसको भी हम जो है वो यहाँ पे सिंपल मेंशन कर लेंगे। उसके लिए हमने देना है यहाँ पे पब्लिकेशन। अच्छा, अब आप ना ये काम चैट जीपीटी से भी करा सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो है वो खुद ही यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। तो हमने जो है वो सिंपल इसका यूटिलाइजेशन किया एंड साथ में हमने क्या किया, यहाँ पे इसका ईयर मैंने मेंशन कर दिया 2019, ठीक है। इसके बाद हमने इसका जॉनरा जो है वो यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं सिंपल जो है वो इसका जॉनरा ऐड करती हूँ। जॉनरा ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना होगा, जॉनरा ऐड करने के बाद हमने बताना होगा किस चीज़ से रिलेटेड बुक है। तो मैं कह देती हूँ कि भाई ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बुक है, ये चीज़ें ना उन्होंने मांगी है तो इसीलिए मैं यहाँ पे सिंपल लिख के दे रही हूँ। इसके बाद हमने इसका रीड स्टेटस देना है तो हम इसका रीड स्टेटस इसके अंदर मेंशन कर देंगे। अभी कोई छोटा प्रोग्राम नहीं है कि आपको अगर लग रहा हो कि हाँ जी ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम है और हम इसको क्रिएट कर लेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है वो आपके पास काफी टाइम टेकिंग प्रोग्राम जो होगा कंसीडर किया जाएगा अगर आप अच्छे तरीके से इसको कंपाइल करें। तो इसके बाद हमने लास्ट ही क्या किया, इसके अंदर जो डेटा है उसको हमने ऐड कर दिया। अब हमने जो है वो इसके अंदर डेट देनी है तो मैं दे देती हूँ यहाँ पे 2025 और साथ में हम दे देते हैं 03 एंड टुडे इज 11। और यहाँ पे आप कोई भी टाइम जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो मैं जिस वक्त वीडियो बना रही हूँ मैंने बाय डिफॉल्ट ये टाइम यहाँ पे
सेलेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अगर हम इस मेथड को देखें तो बेसिकली क्या है, हमने एक अदर डिक्शनरी क्रिएट की है जिसके अंदर हमने अपनी चीज़ों को कंपाइल किया है। अच्छा, अब ये तो हो गई मेरे पास क्या, एक सिंगल डिक्शनरी। अब इस सिंगल डिक्शनरी के अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं और डिक्शनरीज इसके अंदर यहाँ पे यूटिलाइज कर सकती हूँ, यानी कि मैं जितनी जितनी चीज़ें इसमें ऐड करना चाहूँ मैं उतनी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकती हूँ। तो आप जो है वो सिंपल यहाँ पे 4 टाइम जो है वो बुक्स वगैरह को इसमें ऐड करा सकते हैं, ठीक है? तो हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोबारा से यहाँ पे ब्रैकेट्स लेंगे एंड ब्रैकेट्स के अंदर अब हम जो है वो अपनी दूसरी डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे। दूसरी डिक्शनरी में भी आपने यही सारी चीज़ें जो है वो मेंशन करनी है, तो सिंपल कॉपी करिए, इसको पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करने के बाद जो है वो यहाँ पे चीज़ों को चेंज कर लीजिए। अब जो हमारी बुक का नाम है इसको मैं यहाँ पे दे देती हूँ, ऑटोमेट द बोरिंग स्टफ विद पाइथन, ठीक है? अब मतलब नाम आपके ऊपर है, आप जरूरी नहीं कि जो मैंने दिया आपने भी वही नाम जो है वो यहाँ पे देना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे हम जो है वो इसका नाम दे देते हैं फिदा सागर, ये इन्होंने लिखी है, हालांकि लिखी नहीं है बट मैं ऐसी जो है वो अपनी तरफ से दे रही हूँ, तो आप अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हैं। प्रोग्रामिंग रखते हैं, इसका रीड स्टेटस यहाँ पे ट्रू रखते हैं एंड डेट क्या करते हैं, डेट में हम इसका टाइम जो है वो थोड़ा सा एनहांस कर देते हैं एंड यहाँ पे हम जो है वो सिंपल 10 बजा देते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम इसको 2 कर देते हैं और इसको हम 15 कर देते हैं। ये मतलब जो है क्या कहते हैं, हमने या एक काम और करें कि ये जो चीज़ें हैं ना ये आप थोड़ी सी सेम रख लें। सेम कैसे रख लें, डेट आप जो है वो एक जैसी रख लें और टाइम आप क्या करें, टाइम आप थोड़ा सा एनहांस कर दें। 36 था तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने 45 कर दिया। अब मैंने दो जो है वो यहाँ पे अपनी बुक्स जो थी वो क्रिएट कर दी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे तीसरी बुक क्रिएट करनी है, तो मैं तीसरी बुक जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर लूंगी। मुझे टोटल 4 बुक्स जो है वो इसके अंदर मिनिमम क्रिएट करनी है, ठीक है? तो तीसरे बुक के लिए भी हमने क्या किया, सिंपल डेटा कॉपी किया एंड सिंपल डेटा मैंने अगेन पेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे अपनी तीसरी बुक लिखनी है, तो मैं अपनी तीसरी बुक जो है वो यहाँ पे लिख देती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको नाम देती हूँ, क्या नाम देते हैं हम, इसको दे देते हैं फ्लुएंट पाइथन का नाम, ठीक है? यहाँ पे जो है वो इनके जो ऑथर हैं उनका नाम हम सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं, तो वो है होंगे रमैलो। आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, ये काफी अच्छी बुक है, ठीक है? इसके साथ साथ जो है ये 2020 में जो 2022 में लॉन्च की गई थी। इसका रीडिंग स्टेटस हम फॉल्स देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसको 55 कर देते हैं एंड हम इसको 20 कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरी 3 बुक्स जो होंगी वो कंप्लीट हो जाएंगी। अब मेरी चौथी और आखिरी बुक है जो कि मुझे इस जॉनरा के अंदर लाजमी ऐड करनी है। अच्छा, सब जगह जो है वो मैंने प्रोग्रामिंग ही रखा है, अगर आप कुछ और रखना चाहें सब कुछ और भी इसके अंदर जो है ना मतलब क्रिएट कर सकते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं कि जो मैंने रखा है आपने भी जो है वो सिंपल वो ही इसके अंदर क्रिएट आउट कर दिया, नहीं, आप अपने अकॉर्डिंगली भी इसको थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे कर लेते हैं, ठीक है? टैप करके कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि कौन सी जो है वो कहाँ से शुरू हुई है कहाँ पे सिंपल खत्म हो रही है। अब मुझे चौथी जो है वो इसके अंदर ऐड करनी है, तो मैं अगेन कॉपी करूंगी एंड अगेन जो है वो हम इसको ऐड कर देंगे। अब ये फ्लुएंट थी तो इसको थोड़ा सा इफेक्टिव कर देते हैं, ये भी एक किताब है हमारे पास यहाँ पे एंड इसके बाद जो है वो हम इसका जो ऑथर है उसके बारे में लिख देते हैं यहाँ पे। एक्चुअली ये होते हैं स्टेकन, ठीक है? स्टेकन हो गए। इसके बाद हम जो है वो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, 2020 दे देते हैं, प्रोग्रामिंग रख लेते हैं। यहाँ पे इसको हम रख लेते हैं ट्रू एंड ट्रू रखने के बाद जो है वो हम क्या करते हैं, हम इसको कर देते हैं 58 एंड यहाँ पे हम कर देते हैं 10। तो इस तरीके से क्या होगा, मेरी टोटल 4 जो किताबें होंगी वो इसके अंदर आसानी से ऐड हो जाएंगी। तो इस तरह मैंने अपनी 4 किताबों को अपने जो है वो जो मैंने अपनी फाइल बनाई है यहाँ पे बेसिकली लाइब्रेरी डॉट जेसन के नाम से उसके अंदर ऐड कर दी। आपने भी सेम इसी तरीके से जो है वो इसको क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आपकी चारों की चारों जो बुक्स है वो इस तरीके से इसके अंदर आनी चाहिए। देन हम यहाँ से भी क्या करेंगे, इसको भी कॉमेट चेंज कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको भी सिंपल हम यहाँ पर कंसीडर कर देंगे। तो ये दोनों चीजें जो है वो हमारे पास आ जाएंगी, मेरी रिक्वायरमेंट की फाइल भी आ जाएगी और मेरी लाइब्रेरी
.json की फाइल भी आ जाएगी। अब अगर हम यहाँ आए अपने पास, तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने हमें कहा था कि आपने एक फाइल बनानी है जो कि लाइब्रेरी मैनेजर .py के नाम से होगी। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ से कॉपी किया। हम वापस अपने जो है वो महक लाइब्रेरी एलएमएस में आए। मैंने यहाँ से एक नई फाइल क्रिएट की और इसको मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजर .py का नाम दे दिया। और सिंपल क्या करूंगी, सिंपल मैं इसको कॉमेट चेंज करूंगी एंड यहाँ से जो है वो इसको हम कंसीडर कर देंगे। नाउ व्हाट इज द थिंग, नाउ द थिंग इज कि अब हम लिखने जा रहे हैं अपना कोड। तो अपना जो कोड हम लिखेंगे वो हमें इस फाइल के अंदर रखना है। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली यहीं पर ही लिखना शुरू कर दूंगी अपनी बाकी चीजों की तरह, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कोड एग्जैक्टली वर्क किस तरीके से कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम फाइल में जाएंगे, सबसे पहले एक नई टेक्स्ट फाइल बनाएंगे। मैं इसको यहाँ पे दे देती हूँ LMS पाइथन प्रोजेक्ट 4। ठीक है, आप मतलब कोई भी नाम दे सकते हैं और साथ में इसका नाम हो जाएगा .py। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल इसको ये नाम दे दिया और इसके बाद हमने एक फाइल जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर ली। अच्छा, अब क्या चीज़ है, अब चीज़ ये है कि हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। पूरा कोड लिखने के बाद हम इसको ले जाकर अपने गिटहब के ऊपर सिंपली पेस्ट कर देंगे। तो जितनी चीज़ें भी हम इम्पोर्ट करा कर आए थे वो हम यहाँ पे इम्पोर्ट करना शुरू करेंगे। अच्छा, अब क्या है कि देखें, जब मैं इसको लिखने लगूंगी ना तो इसमें क्या होगा, कुछ कुछ एरर्स आएंगे। तो आपने जो है ना वो परेशान नहीं हो जाना कि जी जब मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ तो इसके अंदर जो है वो एरर आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि समटाइम जो आपके पास चीज़ें इंस्टॉल नहीं होती आपके विजुअल स्टूडियो कोड में, आपने बस लिखते जाना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपने भी सेम उसी तरीके से इन सारी चीज़ों को लिखते जाना है। अगर कोई भी एरर आता है इस सब को लिखने के अंदर, यानी कि जो इम्पोर्ट की कमांड है, तो इसमें आपने जो है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इसके अंदर मुझे जो है वो डेट टाइम चाहिए, तो डेट टाइम हम यहाँ से फॉलो कर लेंगे। इसके बाद हमको सिंपल इंपोर्ट कराना होगा अपना रन टाइम, इंपोर्ट कराएंगे हम रेंडम। ये सारी चीजें जो है वो मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो इसीलिए जो है वो किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम मेरे पास क्रिएट नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो गया, जिसके बाद मुझे एक और काम करना था वो था इंपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को भी मुझे इंपोर्ट कराना था। अब जैसे ये डेट एंड टाइम है, इसमें क्या है, ये एक्सेसिबल नहीं है, या यहाँ पे जो हमारे पास कंसिडरेशन है ये भी एक्सेसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना कि ये चीज़ हमारे पास इंस्टॉल नहीं हुई हुई, इसमें एरर आ रहे, नहीं, बस आपने लिखते जाना है जैसे मैं यहाँ पर जो है वो लिखती जा रही हूँ। ठीक है, आपने भी सेम इसी तरीके से यहाँ पे लिखना है, बस स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। और साथ ही साथ दूसरी चीज क्या नहीं करनी, दूसरी चीज ये नहीं करनी कि भाई जो चीज मैंने जिस जगह लिखी है, जिस स्पेलिंग के साथ लिखी है, उसी तरीके से आपने जो है वो लिखनी है इसके अंदर उन चीजों को। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो है वो अपना ग्राफ कॉल कर लेंगे और ग्राफ के साथ साथ क्या है यहाँ पे अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ग्राफ अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स को हमने कॉल कर लिया और ये होते हैं एज अ गो हमारे पास कॉल। ठीक है, अब हम यहाँ पे वापस स्ट्रीमलेट पे आएंगे और स्ट्रीमलेट में हमने क्या करना होता है, अंडरस्कोर लॉटी को इंपोर्ट कराना होता है। सो कहाँ से इंपोर्ट कराते हैं, हम इसको st अंडरस्कोर लॉटी से इंपोर्ट करा लेते हैं। लास्ट में हमने क्या चीज इंपोर्ट करानी है, लास्ट में मुझे सिंपल रिक्वेस्ट को जो है वो इंपोर्ट कराना है। जो जो चीजें आपके पास होंगी वो आपके पास आ जाएंगी, जो नहीं होंगी उसमें देखो इस तरीके का एरर आएगा कि ये चीज आपके पास नहीं है, इसको इंस्टॉल करो। तो अभी आपको इसको इंस्टॉल नहीं करना है अपने पास। ठीक है, आपने सिंपल इसी तरीके से जो है वो इसको लिखते जाना है जैसे मैं लिख रही हूँ। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इसके बाद हमने अपनी पेज कॉन्फ़िग को सेट करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगी सेट पेज कॉन्फ़िगरेशन। आज जो है वो मैं कोशिश करूंगी कि इसको टू द पॉइंट लेके चलूँ, ज्यादा समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करूँ एंड वीडियो को ज्यादा लंबी भी नहीं करूँ। तो मैं सिंपल यहाँ पे इसको कंसीडर कर रही हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो है वो पेज कॉन्फ़िग किया। अच्छा, पेज कॉन्फ़िग होता है, किसी ने कौन जो है वो गिग लिख दिया था, तो थोड़ा सा देख के जो है ना वो इसको लिखिएगा ताकि आपके पास किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं हो। आप सबसे पहले पेज में क्या लेंगे, पेज का टाइटल लेंगे। पेज के टाइटल में हम लिख देते हैं सिंपल पर्सनल लाइब्रेरी और इसको लिख देते हैं मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है,
मैंने यहाँ पे सिंपल, आप पर्सनल लाइब्रेरी भी लिख सकते हैं। मैंने पर्सनल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सबसे पहले यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। इसके बाद पेज का आइकन लगाना है। आइकन आपको पता है हम कहाँ से यूटिलाइज करते हैं, हम इसको जो है वो इमोजीपीडिया से जो है वो यूटिलाइज करते हैं। तो हम इमोजीपीडिया खोल लेते हैं। हमने क्या करना है, अपनी लाइब्रेरी का या बुक का कोई जो है वो मुझे चाहिए यहाँ पे शेप, तो फाइंड कर लेते हैं हम। हमारे पास ऑप्शन आ रहा होता है फाइंड करने का। लेट्स सी, डायरेक्टली कुछ अगर दिख रहा हो, किचन के इमोजीज हैं, सर्च में है ना, हाँ सर्च में लिख लेते हैं बुक। ठीक है, बुक का जो हमारे पास इमोजी है हम उसको सर्च कर लेते हैं और सिंपल क्या करेंगे, बुक के इमोजी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास एज अ लाइब्रेरी वर्क करता है। तो ये अच्छे लग रहे हैं, ये अगर आप चाहें तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये ज्यादा सही लग रहे हैं, इनको यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा भी बुक मार्क है एंड और भी चीजें हैं। ठीक है, पर ये अच्छा लग रहा है तो सिंपल क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी हो गया ये मेरे पास, एंड कॉपी होने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इसको पेस्ट कर देंगे। तो प्रोजेक्ट का जो आइकन होगा वो भी मेरे पास यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा। इसके बाद हम इसका लेआउट बताएंगे। तो लेआउट जो है वो हमने रखना है इसका वाइट। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है ये वाइडर कैटेगरी में होना चाहिए। इसके बाद हमने जो है वो इनिशियल साइड बार इसके अंदर देना है, जिसमें आपके पास सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए। तो उसको हम सिंपल एक्सपेंडेड करके प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ तक तीन चार चीजें हैं जो कि आपके पास इसके अंदर होना जरूरी है। अब हमने यहाँ पे क्या करना होगा, अब हमने यहाँ पे इसकी कस्टम सीएसएस लिखनी है। क्योंकि कस्टम सीएसएस जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। बहुत सारे बच्चे जो है ना वो यहाँ पे गलती करते हैं, कस्टम सीएसएस के अंदर कस्टम सीएसएस को मेंशन करते हुए, कस्टम सीएसएस को लिखते हुए। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे कस्टम सीएसएस लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो है वो एसटी मार्कडाउन को जो है वो मेंशन कर दिया। इसके बाद आपको पता है हमने डॉकर स्ट्रिंग का यूज करना होता है, तो हम डॉकर स्ट्रिंग का यूज करेंगे। एंड डॉकर स्ट्रिंग को यूज करते हुए आप क्या करते हैं, आप अपनी पूरी कंप्लीट स्टाइलिंग इसके अंदर करते हैं। तो हम जो है वो सिंपल सबसे पहले इसके अंदर स्टाइल का टैग खोलेंगे। स्टाइल के टैग के अंदर में सबसे पहले डॉट मेन हेडर को जो है वो क्रिएट करूंगी। अच्छा, मैं इसके अंदर ना अपनी मर्जी से हेडर क्रिएट कर रही हूँ, आपको करना हो आप करना, पता नहीं क्यों, बट मैं चाहती थी कि मैं इसके अंदर एक हेडर जो है वो क्रिएट करूं ताकि ये अच्छे तरीके से मुझे जो है वो चीजें इम्प्लीमेंट करके दे। ठीक है, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा आगे आ गया, तो पीछे कर लेते हैं इसको। और इसके बाद हमने सिंपल ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट को हमने यहाँ पे कंसीडर कर दिया। ठीक है, तो अब हम जो है वो इसके अंदर चीजें लिखेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर जो है वो इसका फाउंट साइज मेंशन करेंगे। फाउंट साइज मेरे पास इसके अंदर कितना रहना चाहिए, 3 रैम रहना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं क्या करूंगी, ये यहाँ पे मेरे पास इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो इसको जो है वो सिंपल हमने इंपॉर्टेंट कंसीडर कर लिया। क्यों? क्योंकि भाई अगर ये इस तरीके से मेंशन नहीं होगा तो फिर जो है वो हमारे पास यहाँ पे चीजें इंटीग्रेट नहीं होंगी सही से। इसके बाद हम जो है वो यहाँ पे एक अदद कलर कोड लिख रहे हैं, जो कि है मेरे पास कुछ इस तरीके से हमारा कलर। इसके बाद जो है वो मुझे उसकी फाउंड का वेट देना है, और फाउंड का वेट होता है मेरे पास 700। इसके बाद जो है वो हम मार्जिन बॉटम देते हैं। रमज़ान है तो रमज़ान की वजह से थोड़ा डिफिकल्ट है चीज़ें करना, तो मैंने पहले से ही लिख रखा है। तो मैं सिंपल आपको बता रही हूँ कि हमने करना क्या है। ठीक है, इसके बाद हमने जो है वो इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो कंसीडर कर ली, और इसको हमने कर दिया यहाँ पे सेंटर। टेक्स्ट अलाइनमेंट के बाद मुझे टेक्स्ट का शेडो देना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट का शेडो प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें मैंने इसको 2 पिक्सल्स दिया, देन मैंने अगेन 2 पिक्सल्स दिया, देन मैंने 4 पिक्सल्स दिया, देन हम इसको RGBA कलर्स देंगे, जिसके अंदर हम 0 0 0 और 0.1 जो है वो इसको कलर्स प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ तक हमारी आधी से ज्यादा चीजें कंसीडर हो जाएंगी। तो मेरा एक ब्लॉक यहाँ पे बंद हो जाएगा। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद मुझे यहाँ पे इसका सब हेडर बनाना है। तो सब हेडर अब हम जो है वो यहाँ पे बना लेते हैं। इसके लिए हम डॉट सब अंडरस्कोर हेडर का यूज करेंगे। और जो है वो क्या करेंगे, हम एक काम और करते हैं। हाँ, हम अगर जो है वो स्टाइल टैग के अकॉर्डिंगली इसको हल्का सा पीछे ले जाएं तो मेरे ख्याल है ये ज्यादा बेटर वर्क करेगा। ठीक है, हल्की सी ना इसकी अलाइनमेंट हम जो है वो ठीक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी ना आगे पीछे चली गई है।
ठीक है, और ये थोड़ा सा मेन हेडर पे बंद हो जाना चाहिए, ताकि इसके बाद यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे इसके बाद जो है वो हमारा सब हेडर क्रिएट हो जाए। अब हम यहाँ करेंगे अपना सब हेडर क्रिएट, ताकि जो है वो किसी भी किस्म की कोई गलती जो है हमारे पास वो ना हो। ठीक है, अब हम आगे अपने सब हेडर के अंदर अपने सब हेडर के ब्रैकेट्स लगाते हैं, और इसके अंदर हम इसकी चीज़ों को अलाइन करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमने अपना फॉन्ट साइज देना है, तो ये होगा 1.8 रैम। साथ में इसको भी हम इम्पोर्टेंट कर देंगे, ताकि ये भी जो है वो हमारे पास ना हिले। इसके बाद हमने इसका कलर रखना है, कलर रहेगा 3B82F6। ठीक है, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में कौन सा कलर है ये। ठीक है, इसके बाद हम फाउंट वेट अलाउट करेंगे, तो फाउंट वेट रख लेते हैं कितना, 600, 500 विल बी गुड। हम 600 पे जाते हैं। हम टॉप से इसके अंदर जो है वो मार्जिन अलाइन करेंगे, जो कि मैं 1 रैम रखूंगी। इसके साथ साथ हमने जो है वो बॉटम से इसमें मार्जिन देना होगा, तो मैं बॉटम का मार्जिन भी रखूंगी इसके अंदर 1 रैम। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारी चीजें हमारी कंसीडर हो जाएंगी। अब इसको भी थोड़ा सा ठीक कर लें। देखें, ये भी जो है ना वो इस तरीके से पीछे जाना चाहिए, इसको भी आपने इसी तरीके से क्या करना है, पीछे कर लेना है, ताकि किसी भी किस्म का कोई आपके पास जो मसला है वो पेश नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास इसके अंदर मार्जिन है ना, वो बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए। अगर वो प्रॉपर नहीं होंगे तो हमारी जो चीज़ें होंगी वो यहाँ पे ठीक नहीं होंगी। इसके बाद हमने अपने पास सक्सेसफुल का एक मेथड देना होता है। एक हमने यहाँ पे वार्निंग देनी है, और एक हमने क्या देना है, एक हमने यहाँ पे बुक कार्ड देना है। तो अब हम उसको भी यहाँ पे सिंपल डिफाइन कर लेंगे। अच्छा, मैं क्या करूँगी कि मैं ये वीडियोस थोड़े से पार्ट्स में बनाऊंगी, यानी कि हम इसके 2-3 पार्ट बनाएंगे, ताकि एक साथ बहुत सारा कोड जो है ना वो मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन भाई ये है कि एक साथ चीजें संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यानी कि अगर मैं एक ही वीडियो में जो है वो सारी चीजें लिखने शुरू कर दूंगी, तो आपके लिए भी उसको समझना मुश्किल होगा, आपको भी नहीं पता चलेगा कि कौन सी चीज कहाँ पे हो रही है और किस तरीके से हो रही है। और मेरे लिए भी आपको वो चीज बताना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपल काम करेंगे कि हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो इस पार्ट को जो है वो हम रखेंगे अपने CSS तक, ताकि हमारा जो मिक्स एंड मैच है वो ज़्यादा यहाँ पे ना हो। 2 से 3 पार्ट में कोशिश करूंगी कि इस वीडियो को कवर कर लूँ, और आपका जो प्रोजेक्ट है वो आसानी से बन जाए। बाकी जो है अ, हमारी जो डिटेल्स होंगी वो यहाँ पे कंसीडर होती रहेंगी। तो आप जो है क्या कहते हैं, कोशिश कीजिएगा कि आप यहाँ पे वीडियोस को गौर से देखें, और आप जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो में साथ साथ डालती रहूं वो आपको यहाँ पे मिलती रहे, और आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होता रहे। तो अगेन हमने यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस यूटिलाइज करना है जो कि हम पहले कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सक्सेस मैसेज आ गया। सक्सेस मैसेज के बाद जो है वो हमने क्या करना है, हमने डॉट वार्निंग मैसेज अब इसके अंदर प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब हम जो है वो अपना डॉट वार्निंग मैसेज यहाँ पे लिख लेते हैं, जिसमें हमारे पास हमारी जो है वो वार्निंग्स कंसीडर हो जाएंगी। ठीक है, अब वार्निंग मैसेज में क्या है, वार्निंग मैसेज में हमने पैडिंग दी, पैडिंग दे दिया मैंने यहाँ पे 1 रैम। इसके साथ साथ मैं इसका भी जो है वो बैकग्राउंड कलर दूंगी। स्पेलिंग्स वगैरह को लाजमी चेक कीजिएगा, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि स्पेलिंग्स आपके पास गड़बड़ क्रिएट करती हैं। FEF3 और C7 विल बी द हमारे पास यहाँ पर बैकग्राउंड कलर। इसके बाद हमने अगेन जो है वो बॉर्डर लैब देना। अच्छा, अगर आपने कलर्स जो है वो अपने अकॉर्डिंगली देने हो तो वो भी आप दे सकते हैं। आप किसी भी अच्छी जो है वो यहाँ पे हैग्स वेबसाइट का यूज करें, एंड देन उसके बाद आप क्या करें कि आप उन कलर्स को यूटिलाइज कर लें अपने अकॉर्डिंगली, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। जरूरी नहीं कि जो मैंने दिया अगर आपने वही देने तो आप वही कलर दें, फिक्स नहीं है। अगर आप अपनी मर्जी से कोई और कलर देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने काफी सारी चीजों को मेंशन कर दिया। इन सब चीजों को भी पीछे कर देंगे, ताकि ये भी अच्छा लगे। अब इसके बाद अगली चीज क्या है, इसके बाद अगली चीज है हमारे पास हमारा बुक कार्ड एंड बुक हावर। तो यहाँ पे हमने जो है वो 2 चीजें इसके अंदर और प्रोवाइड करनी है, एंड देन हमने जो है वो अपने कोड को ऑलमोस्ट CSS सेक्शन के लिए ऐड करना होगा। तो हम जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सिंपल डॉट बुक स्लैश कार्ड का यूज करेंगे, और
और इसके अंदर मुझे सिंपल अब इसका बैकग्राउंड जो है वो क्रिएट करना है। अच्छा, मैं एक बार एंटर करती हूँ, यहाँ पे आते हैं, हमने यहाँ पर लिखना है बैकग्राउंड कलर। इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं H3 F4 F6। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमने कलर्स कर दिए थे। मैंने एक्सटेंशन जो है ना वो इंस्टॉलेशन के बाद नहीं की थी, इसलिए मेरे पास जो है वो कलर्स वगैरह नहीं आ रहे। आपके पास जो है वो कलर्स आ रहे होते हैं, तो आप जो है वो उसमें से भी देख सकते हैं कि अगर आपने कलर बदलना हो तो आप अपने अकॉर्डिंगली कलर बदल लीजिएगा। देन हम यहाँ पे इसकी पैडिंग जो है वो अलॉट कर देते हैं। पैडिंग रखूंगी मैं इसकी 1 रैम्प। इसके बाद हमने जो है वो इसका मार्जिन देना है, तो मार्जिन हम जो है वो बॉटम से प्रोवाइड करते हैं, ये भी 1 रैम रहेगा हमारे पास। इसके साथ साथ हमने इसका बॉर्डर देना है लेफ्ट साइड से, और इसको हमने क्या करना होगा, इसको हमने देना होगा 5 पिक्सल्स। ठीक है, अभी मैं पहले लिख लूँ, उसके बाद सारी चीजें जो है वो मैं पीछे ले जाऊंगी वापस, जिस तरीके से हमें कंसीडर करनी होती है। ठीक है, 3B82F6 विल बी द कलर ओवर हेयर फॉर द बॉर्डर लेफ्ट। आखिर में हम जो है वो ट्रांजिशन लगा लेते हैं, और ट्रांजिशन जो है वो रहेगी हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म रहेगी 0.3 सेकेंड्स के लिए, और हम इसके अंदर सिंपल ईज लगा रहे हैं। आप ईज इन एंड आउट भी लगा सकते हैं, मैंने सिंपल ईज का यूटिलाइजेशन किया। अभी जो हमारे पास मार्जिन हैं सारे के सारे, इनको हम जो है वो पीछे ले जाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से वर्क कर लें। अब नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बुक कार्ड हावर। तो हम जो है वो बुक कार्ड का हमारा जो हावर है उसको यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या करना है, अब हमने यहाँ पे लिखना है डॉट बुक कार्ड, और इसके साथ साथ हमने देना है इसका हावर। ठीक है, तो अब हम इसका हावर प्रोवाइड कर देंगे। इसके अंदर जो है वो हम इसको सिंपल ट्रांसफॉर्म करा लेंगे। ट्रांसफॉर्म के साथ हम इसको ट्रांसलेट करा देते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। एंड देन आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर 5 पिक्सल्स का यूटिलाइजेशन करते हुए इसको जो है वो सिंपल क्लोज कर देना है। ठीक है, एक जो है क्लोज बाहर होगा, यहाँ से रिमूव करेंगे। ठीक है, 5 पिक्सल्स के अंदर हमने इसको कंसीडर कर लिया। इसके बाद मुझे इसका बॉक्स शेडो देना है, तो मैंने इसका बॉक्स शेडो प्रोवाइड किया। बॉक्स शेडो मैंने 0 दिया है। देन हमने इसको 10 पिक्सल्स दिया है, देन 15 पिक्सल्स -3 पिक्सल्स, एंड हम RGBA के अंदर इसको क्या देंगे, हम इसके 0 0 0 एंड 0.1 जो है वो मैं लेके आई थी, तो 0.1 हमने इसके अंदर कंसीडर कर लिया। तो यहाँ तक जो हमारा बुक हावर था वो भी कंसीडर होकर आगे। इसमें बस दो ही चीजें जो है वो हम रखेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने अगली चीज देनी है जो कि होगा हमारा रीड का बैच। क्यों, क्योंकि इसने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं। अगर हम गौर से इसमें देखें तो इसने कहा है कि आपके पास जो है ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्प्ले होनी चाहिए, सर्च होनी चाहिए, रिमूव होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें जो इसके अंदर रीडिंग सेक्शन है ना, वो सब भी आपको इसके अंदर जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सी नंबर ऑफ बुक आपने रीड की है और कौन सी नंबर ऑफ बुक आपने रीड नहीं की। वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, इसके अंदर डिफाइन करेंगे। तो अब CSS के अंदर हम डॉट रीड का एक कंसिडरेशन करेंगे। इसके अंदर हम डॉट रीड के बैच को यूज करेंगे, और डॉट रीड का बैच यूज करते हुए क्या करेंगे, इसकी भी जो है वो CSS हम अलॉट करेंगे। इसमें हम जो है वो सिंपल बैकग्राउंड कलर देंगे, जो कि मेरे पास रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, जो कि मेरे पास अप्रोक्सीमेटली समथिंग ग्रे टाइप का कलर रहता है, जिसके अंदर हमने लिखना होता है #10B। ये है 10B, और 9 8 एंड 1, दिस विल बी द कलर जो कि हम ग्रे टाइप का कलर यूज करें। ठीक है, इसके बाद हमने वाइट कलर यहाँ पे कंसीडर करना है। टेक्स्ट के लिए हमने इसकी जो है वो पैडिंग देनी है। पैडिंग के अंदर मैं 0.25 रैम इसकी पैडिंग दूंगी, एंड साथ में जो है वो, अच्छा मेरा नंबर लॉक जो है वो थोड़ा सा बंद था, तो कोई बात नहीं, इसको जो है वो नीचे ले जाएंगे वापस यहाँ पे, और क्या करेंगे, पैडिंग में आएंगे। पैडिंग आपने देनी है यहाँ पे कितनी, पैडिंग आपने जो है वो सिंपल प्रोवाइड करनी है 0.25 रैम, और साथ में आपने क्या करना है, इसके साथ साथ आपने 0.75 रैम करके इसको कंसीडर कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे गलत रैम लिखा हुआ है, इसको हटा दीजिएगा। सही।
पैडिंग आ गई। पैडिंग के बाद अगली चीज क्या है? पैडिंग के बाद अगली चीज है बॉर्डर रेडियस। तो हम बॉर्डर रेडियस डिफाइन कर लेते हैं 1 रैम करके। साथ में हमने फॉन्ट साइज देना है, तो फॉन्ट साइज है हमारे पास यहाँ पे 0.875 रैम। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको डिफाइन कर लिया। आखिर में फॉन्ट का वेट दे लेते हैं, तो फॉन्ट का वेट भी हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 600। तो यहाँ तक हमने अपना जो बैच था उसकी भी डिटेल्स मेंशन कर दी। तो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है, फिर ऑलमोस्ट जो है वो हमारा कोड यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सीएसएस के रिलेटेड हमने जो है रीड दी है, तो हमने अनरीड का जो बैच होगा वो भी देना होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ देखना चाहती हूँ, इसमें डैश लगाया है ना मैंने? हाँ जी, इसमें बिल्कुल आपने डैश या हाइफन जो भी आप बोलना चाहें वो आपको लाजमी लगाना होगा। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, इसमें भी आपने यही सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड आउट करनी है जो कि हमने प्रोवाइड की है। बस इसके अंदर आपने एक चीज का जो है वो एडिशन करना है, वो है सिर्फ बैकग्राउंड कलर। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये सारी चीजें अंदर से कॉपी करेंगे, इसके अंदर पेस्ट करेंगे, कलर यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, बदल देंगे, जो कि होगा 58717 1। ठीक है, दिस विल बी द कलर। देन कलर वाइट है, पैडिंग 0.25 रैम, 0.75 रैम है, बॉर्डर रेडियस जो है वो 1 रैम है, फाउंट साइज 0.875 रैम है, और फाउंट साइज इसके अंदर 600 मेंशन है। तो रीड एंड रीड में सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है वो आपने चीज लिखनी थी, बैकग्राउंड कलर जो कि थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी सारी चीजें इसी तरीके से कंसीडर की गई हैं। अब आ जाते हैं अपने एक्शन बटन के ऊपर कि किताब ऐड की है या किताब ऐड नहीं की तो क्या करना है। तो उसके लिए हमने सिंपल एक्शन बटन क्रिएट किया। इस एक्शन बटन के अंदर जो है वो हम सिंपल एक मार्जिन दे रहे हैं जो कि राइट की तरफ जाएगा, और ये रहेगा 0.5 रैम का हमारे पास। इसके साथ साथ हमने क्या करना है, इसके साथ साथ हमने जो है वो कुछ और चीजें कंसीडर करनी है, जिसके अंदर मेरे पास मेरा कोड है जिसे मैं क्लोज करूंगी, तो ये कहलाता है एस टी बटन करके। तो हम एस टी बटन करके इसको क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हम एक बटन बनाएंगे, इस बटन के अंदर सिर्फ एक चीज दूंगी जो कि कहलाएगी मेरा बॉर्डर रेडियस, और इसके साथ साथ मुझे क्या करना होगा, इस बॉर्डर रेडियस को 0.375 रैम में जो है वो मैं डिफाइन कर दूंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने सिंपल काम क्या करना है, आपने जाके अपना जो स्टाइल का टैग है उसको क्लोज करना है। तो हम इसमें स्टाइल के टैग को क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, मैंने स्टाइल का टैग जो है वो गलत क्लोज कर दिया, आपने थोड़ा सा स्टाइल का टैग यहाँ पे क्लोज करना है। लास्ट में आपको पता है हम क्या करते हैं, जब हम अपना मार्कडाउन कंप्लीट करते हैं, हम यहाँ पे अनसेव जो हमारे पास अलाउ HTML होता है हम उसका यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे अनसेव अलाउ _HTML का यूज करूंगी, जो कि किसके बराबर होता है, जो कि हमेशा ट्रू के बराबर होता है। तो यहाँ तक मेरा जितना कोड है वो कंसीडर हो जाएगा। लेकिन मैंने जैसे ही इसको लिखा, इसने क्या किया, इसने पूरे में एरर देना शुरू कर दिया। अच्छा, अब इसने पूरे में एरर क्यों देना शुरू कर दिया, हम वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ भी नहीं होगा, अब इसमें सिर्फ एक चीज हुई होगी, और वो ये होगी कि जो हमारे पास यहाँ पे इसका ग्राफ है ना, मुझे वो थोड़ा सा जो है वो ठीक करना पड़ेगा। यानी कि सारी चीजें जो है वो एक दूसरे के थोड़े से साथ में रखनी पड़ेंगी। बताती हूँ किस तरह, देखें यहाँ जाऊंगी तो सबसे पहले, अच्छा मैंने एक गलती क्या की हुई है, मुझे भी याद आया। मैंने जो है ये यहाँ पे लगाया हुआ है ना ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट यहाँ नहीं आएगा, ये ब्रैकेट यहाँ आएगा, सारी चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, हो गई सारी चीजें सही। अभी किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। अब हम इसको जो है वो वापस ऐसे कर देते हैं ताकि ये ठीक हो जाए। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो है वो क्या हुई, ये मेरे पास ठीक हो गई। तो इस तरीके से हमने जो हमारी HTML थी, HTML नहीं एक्चुअली CSS हमारे प्रोग्राम की, वो हमने यहाँ पे कंसीडर कर दी। मैं एक बार कंट्रोल 0 करके आपको शुरू से दिखा भी देती हूँ कि कुछ इस तरीके से हमारे पास ये कंसिडरेशन है। जैसे यहाँ पे कुछ चीजें हैं ना, अगर जिसमें एरर आ रहे हैं, अगर मैं उन सबको यहाँ पे कमेंट कर दूं तो आप देखेंगे कि क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम है वो
बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास हमारा प्रोग्राम वर्किंग कंडीशन के अंदर आएगा। ये वो सारी की सारी सीएसएस है जो कि हमने यहाँ पे लिखी है। तो इस पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको जो है वो आपकी जेसन की फाइल क्रिएट करना बताई। मैंने आपको जो है वो आपकी जो हमारे पास यहाँ पे मेन फाइल है वो क्रिएट करना बताई। इसके साथ साथ हमने रिक्वायरमेंट की फाइल यहाँ पे क्रिएट की। अभी हमारा कोड जो है ना वो आगे कंटिन्यू है फर्दर वीडियो के अंदर। मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करी, वरना फिर एक साथ कोड लिखने में बहुत डिफिकल्टी पेश आएगी। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम यहाँ पे से जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ नेक्स्ट वीडियो टू कोड। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या किया, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया कंटिन्यू, ताकि हमें पता रहे कि यहाँ पे जो है हमारे पास हमारा जो कोड है वो क्या हो रहा है, वो यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे अब हम जो है वो अगली वीडियो में आगे का कोड इसमें मेंशन करेंगे। तो बस आपने एक ही काम करना है कि इस पूरे कोड को कंसीडर करने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आप जो है वो दूसरा पार्ट इस वीडियो का मिस नहीं करें। तो आपसे मुलाकात करूंगी दूसरे पार्ट में। इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे एंड फिर अपने स्ट्रीमलेट पर इसको डिप्लॉय करेंगे। सो मेक श्योर कीजिए कि वीडियो को जरूर वॉच कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी इसके सेकेंड पार्ट में, जहां पर हम इस कोड को स्ट्रीमलेट के ऊपर कंप्लीट कर कर डिप्लॉय करेंगे।